है कि हम फिर से की देवी में इकट्ठे होने वाले हो पाए। और सच में धन्य है वो जो खुदा के वचन के लिए अपने द्वारों को खोलता है, क्योंकि उसने कहा कि जो वो खटखटाता है, जो खोलता है, उसके भीतर आकर उसके संग वास करता है, उसके संग भोजन करता है। और कितने धन्य हम जो खुदा के संग भोजन करने का अवसर हमें उसके वचन में मिल रहा है। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले मैं घर के किसी भी सदस्य से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। फिर हम गीतों में चलेंगे, गवाहियों में, उसके बाद आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे जिसमें हम भूखे और प्यासे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चले। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु यीशु, सुंदर दिन सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी तुमसे धन्यवाद मेरे खुदावा कि आपने हमारे जीवन में फिर से एक नई सुबह दी मेरे खुदा। हमारे घर में वचन आने पाए मेरे प्रभु यीशु जी। अगर जाने जिस तरीके से अब ये लोग को अच्छे से लेके आए हैं उसी तरीके से घर भी इनको अच्छे से पहुंचाएंगे। आने जाने में जाने जाने में कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करो प्रभु। हमारे प्रार्थना को सुनिए और बदल करिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो चलिए हम लोग चलेंगे गीत में। और गीत है, हम गाने की किताब से लेंगे, पेज नंबर है 126 और सॉन्ग है 201, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तो मेरे तो मेरा प्रभु है, मेरे जीने का कारण तो है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, श्रृंगार का जाने दूं, जिसने मुझे है सुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी शरीफ पर पीछा मैं जाऊं, देखो तेरी शरीफ पर पीछा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं तू मेरे है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं तू मेरे है, तू मेरा
और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि ये तो सच है कि हर एक सांस में खुदा हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है और हर एक क्षण हमारे लिए गवाही उत्पन्न करता है। और गवाही देना उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि धन्यवाद के सिवा हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो आइए बढ़ चढ़ कर हम गवाहियों में भाग लें और जो भी खुदा ने हमारे लिए अद्भुत कामों को किया है हम उसके लिए खुदा का धन्यवाद करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम महासभा में आने वाले हो पाए। और सच में आज मैंने सोचा था सृष्टि आएगी तो वो गाना गाएगी, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब हो रहा था और बहुत ज्यादा मैंने कहा गा नहीं पाऊंगी, लेकिन कहा है ना खुदा ने जिसके लिए जो सेवा रखी है वो सेवा उसको करनी ही है। और सच में जब मैं गाने यहाँ पे आई तो उस समय मुझे एक भी खांसी नहीं आई और मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं बीच में खांसी ना आ जाए, लेकिन ये सच में खुदा का अनुग्रह है। और सच में उसके द्वारा की जो भी सेवा वो हमें देता है हमें उसको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी महिमा होती है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत दिन से 2 नए गीतों को मैंने सुना है और मैं डेली उसकी घर में प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और मैंने सोचा था कि आज बिटिया के यहाँ जब होगी तो आऊंगी, क्योंकि इसको क्रेज रहता है नए नए गानों का। तो लेकिन गला साथ नहीं दे रहा था, मैंने कहा पता चला गाऊं और बीच में अटक जाऊं, तो फिर इसलिए मैंने वो गीतों को नहीं गाया। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो भी गीत खुदा ने मन में डाला वो सच में सच्चा है, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद केवल हमारा खुदावन यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है, और वही होना भी चाहिए, तभी हम अपने जीवन का उद्धार पा सकते हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब भाई बहन अच्छे से यहाँ आने वाले हो पाए। खुदा अपनी आत्मा में अच्छे से हमें लेकर आए। और विशेष रूप से धन्यवादित हूँ चाचा के लिए कि हमने इनको जब प्रेयर मीटिंग में देखा, मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, मैं नहीं आ पाई, लेकिन देख के बहुत सच में आनंद हमें आया कि जब हम हॉस्पिटल में देखने गए तो उस समय बहुत पस्त हो गए थे उल्टी कर करके, लेकिन सच में वहीं से ही हम लोग दुआ करते हुए आ रहे थे और विश्वास था कि खुदा ने उनको चंगाई दे दी। और जैसा कि चाचा ने गवाही भी दी और चाची ने भी गवाही दी कि जैसे ही भाई ने दुआ करी और जो उन्होंने दवाई खाई और जो उल्टी हुई उसके बाद से उनको चंगाई मिल गई। ये सच में खुदा का अनुग्रह है। उसने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही खुदा सबकी जिंदगियों को बना के रखे, एक मौका दे ताकि हम सच में अपने गुनाहों से फिर के एक बार उससे क्षमा मांगे और उसके चरणों में आ जाएं, ताकि हमारा जीवन बचाया जाने वाला हो सके। तो हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए एक डॉक्टर सेट आया था, मम्मा के लिए आया। मैं जिद कर रहा था कि मेरे लिए डैडू आप गिफ्ट नहीं लाए, डैडू ने एक दिन ला दिया मेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू लीजिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। सच में सोचिए, जब ये छोटे बच्चे और जब इनकी जरूरतों को इनका पिता पूरा करता है तो बच्चे कितना आनंदित होते हैं ना। मेरे डैडू ले आए, मेरे पापा ले आए, मेरे डैडी ले आए, है ना। और जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमें एक एक चीजों से हमेशा भरा पूरा रखता है और किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं रहने देता, तो हम उसके प्रति कितने वफादार हैं, हम उसको कितना धन्यवाद देते हैं। अगर उसने कहा है ना, अगर मैं तेरी सांस छीन लूं तो तू क्या कर सकता है, तो अपने सर का एक बाल भी घटा और बढ़ा नहीं सकता। लेकिन तब भी अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं? क्या हम ऐसे खुश होते हैं कि हमारे डैडू ने ये किया, हमारे पापा ने ये किया? कितना करता है ना वो। आज हम सच में मोबाइल में जब देखते हैं ऐसे ऐसे केस दिखते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, मर गए, कोई जा रहा है गिरा मर गया, है ना। किसी कोई बुढ़े बुढ़े लोग हैं तो उनके बच्चे नहीं रख रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसी चीजों को देखते, लेकिन खुदा ने हमें इन सब चीजों से बहुत दूर रख रखा है ना। हमें हर एक चीज से उसने भर के रख रखा है। और तब भी क्या हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं? क्या हम ऐसे खुश होते हैं जैसे आज ये छोटा बच्चा एक डॉक्टर सेट लेके इतना खुश है, मेरे डैडू ने लाके दिया। हमारे डैडू भी तो कितना करते हैं ना। तो सच में इस बातों को सोच के ही हमें अपने खुदा का हर एक बात में धन्यवाद देना चाहिए। और किसी भाई बहन की गवाही है? बैठ के दे दीजिए। आप बोलिए, हम पकड़े।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और मेरी यही गवाही है कि कुछ दिनों से मैं बीमार हूँ, पर इस समय मैं बहुत पहले से बेटर हूँ, ठीक हूँ। और मेरा लड़का, जैसे आप लोग जानते हैं, हैप्पी, उसको खुदा ने आशीष के तौर पे एक छोटा जॉब दिया है। थैंक यू जीसस। मैं खुदा से ही दुआ करूंगी कि वो आगे बढ़े खुदा के नाम पर भी, और हमें और जल्द से जल्द चंगाई दे ताकि मैं अपने घर जा सकूं। थैंक यू जीसस। सच में वाकई में खुदा ने आपको भी चंगाई दे दी है आंटी, ऐसा हम सबका विश्वास है, क्योंकि वो चंगा करने वाला खुदा है। बस ये है कि हमें धीरज से उसकी बाट जोड़नी है और विश्वास में मजबूत होना है। तो आइए हम वचन की ओर चले और हम अपने भाई से, जो खुदा के द्वारा भेजा गया हमारे लिए याजक है, निवेदन करूंगी कि वो, आप देंगी गवाही? बैठी रही, वहीं से ही दे दीजिए, फिर आप पकड़ लीजिए। खुदा ने सही सलामत रखा है, बड़े बड़े लाइफ है। यस, सच में। थैंक यू जीसस। सबको प्रेज द लॉर्ड। सभी को ये मालूम होगा और मालूम है कि पिछली बार मैंने गवाही दिया था कि कितनी तकलीफ और कितनी परेशानियों से हम लोग निकले। बहुत ज़्यादा हमारे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, लेकिन खुदा ने, हम ये विश्वास करते हैं कि सच में हमारे खुदा का हाथ, और हमारा रोहित हमेशा दुआ में एक बात ये कहता है कि खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि जो हमारे ऊपर तक आ ना पाए। सच है कि वो, हम जब पुकारते हैं और जब उसका नाम लेते हैं, सच में खुदा इतना महान है, इतना बड़ा हाथ है कि कहीं पर भी हो, किसी जगह भी हो, उसका हाथ वहां तक पहुंच जाता है और वो छू लेता है, तुरंत हमको चंगाई दे देता है। खुदा बाप से मैंने दुआ किया और मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से चंगाई मिली। और बहुत दिनों से लोग वहां बीमार पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी लोग जो थे बीमार इतने पड़े हुए थे, लेकिन किसी को चंगाई नहीं मिल रही थी। लेकिन हमारे हस्बैंड को 2-3 दिन के अंदर बहुत सीरियस में उठा के खुदा ने खड़ा कर दिया। हाँ, और बगल में एक हमारा खुदा को मानने वाला क्रिश्चियन बच्चा था, वो हमारा वचन सुनता था। हम वहां बैठ के भैया का जो वचन होता है वो हम मोबाइल पे लगा के और वचन शाम को 5 बजे देखते थे हॉस्पिटल में। ये भी देख रहे और अगल बगल जो लोग थे वो भी देखते थे। वो विश्वासी था, वो भी देख रहा है। फिर उसने कहा, हमने कहा मेरा बेटा आएगा और तो मैं दुआ कराऊंगी। कहले हाँ सिस्टर दुआ करा दीजिए हमारे बच्चे के लिए। हमने कहा ठीक। तो भैया बैठा हुआ था और भैया ने कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा वचन ये सुनते हैं, 2 दिन से सुन रहे हैं, बेटा तुम्हारे दिल गवाही दे, खुदा तुमको उस तरीके से वो करे, तो बेटा इसके लिए प्रार्थना करो। भैया मेरा उठ गया तुरंत, मेरा रोहित उठ के गया और उसने प्रार्थना किया और सच में वो बच्चा चंगाई पाने लगा। उस दिन से उसको बहुत उसने रात में अच्छे से रोटी खाई, पनीर खाया और अच्छे से सोया वो। हमने कहा अरे खुदा बाप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इनको भी चंगाई मिल गई, छुट्टी मिल गई, हम घर आ गए। लेकिन आज क्या हुआ, ये मेरा काम देख रहा है घर पे, ये इतना काम कर रही है अकेले, और मैं भी सच में 2 दिन से बीमार हूँ। मैं दवाई खा लेती हूँ, जब मुझे आराम मिलता है तब मैं शुरू हो जाती हूँ काम करने के लिए। अब इनसे देखा नहीं गया कि ये बड़ा काम कर रही। इन्होंने क्या किया, मेरे कपड़े भरी हुई बाल्टी एक उठाई और कि चुप्पे से जाके ऊपर रख आए। बस ये अब मेरे बाथरूम से बाल्टी उठा के निकले ही थे, अपने कमरे में 2 कदम आगे बढ़े थे, गिर गए, फड़ से गिरे और बाल्टी भी टूट गई। और हम लोग दौड़े, बेटी क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे मैं फिसल गया, गिर गया। अरे वाह भैया, एक तो कोई काम नहीं करा रहे हैं, आराम करने के लिए कह रहे, वो भी नहीं इनसे हो रहा है, बताओ। तो कह लगे अरे कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। हमने उठाए, कहले नहीं ठीक। तो खुदा का मैं धन्यवाद ये दे रही हूँ कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी एकदम सही सलामत होकर खड़े हो गए। खुदा का धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। टाइल्स पे देखिए, ये भी प्रेम जो होता है ना, ये खुदा की ओर से होता है।
है ना, उन्होंने प्रेम किया आपसे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप थक रही है। ये चीज, ये प्रेम भी खुदा हमारे मनों में डालता है, और तब डालता है जब हम खुदा के वचन को सुनते और उस पे चलते हैं। वरना आज बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें ना कोई प्रेम है ना कोई विश्वास है ना, लेकिन नहीं है, बहुत है। जो हम खुदा के लोग हैं तो हमें ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। प्रेम बहुत है तभी उन्होंने उस बाल्टी को वहां से उठाया, और प्रेम बहुत है तभी आप भाग के गई देखने की चोट तो नहीं लगी, है ना। तो ये तो मत बोलिए कि नहीं है, प्रेम बहुत है, क्योंकि जो हम मसीह लोग होते हैं वो खुदा के प्रेम में भरे होते हैं, और एक दूसरे से प्रेम ही हमें खुदा ने करना। उसने सबसे बड़ी आज्ञा दी, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। तो सच में, और ये बात भी बिल्कुल सच है मौसी की, भाई केवल अगर इनका वचन ही कोई सुन लेता है ना, उसके द्वारा ही लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। और हम निकम्मे ऐसे हैं जो हर प्रतिदिन महासभा में चलते और सुनते हैं, तब भी हम इस सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे हैं, तब भी हम बार बार दुष्ट की युक्ति में गिर और फंस जाते हैं। ये सच में गवाही है। मैंने भी बहुत समय पहले एक बच्चे के बारे में बताया था, आकाश नाम था उसका। वो गैर जाति का लड़का है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था ये 2 से 3 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि एक नॉर्मल से उसकी हार्ट बीट 40 गुना ज्यादा थी, और बीपी हाई था, उसको अटैक पड़ रहे थे और वो बेहोश हो जा रहा था। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन लोग ने उम्मीद छोड़ दी थी और कहा था अब जो हो रहा होने दो। एक इंसान निराश हो जाता है ना, जब कुछ होता नहीं तो कहता अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, जब कुछ है ही नहीं हमारे पास, सब होने दो जो हो रहा है। लेकिन भाई को मैंने एक बार बताया और वो मेडिकल कॉलेज गए और उन्होंने वहां उसके लिए प्रार्थना करी। आपको मालूम है आज वो लड़का अपने घर में है। भले उसको थोड़ी सी दिक्कतें हैं, डायलिसिस हो रही है, लेकिन जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि आप 2 दिन से ज्यादा ये लड़का जीवित नहीं रहेगा, इसके सारे अंग डैमेज हो गए, वो उस समय से लेके अभी तक, मुझे लग रहा है 2-3 महीना हो गया, 3-4 महीना हो गया, अभी तक वो जी रहा है और पहले से काफी बेटर है। तो ये सच्चाई है कि जो इस वचन को सुनता और सच में जिसके लिए भी भाई प्रार्थना करते हैं ना, खुदा वो सुन के उसको पूरा करता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा बेटा खुदा ने हम निकम्मों को दे दिया जिसके हम योग्य भी ना थे। तो आइए अब हम वचन में चलें और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चलें, ताकि जिस मन्ने के लिए हम यहाँ भूखे और प्यासे आए हैं उसे खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को बहुत आयत से अपने वचन में सिखाया और समझाया है, और जो बातें हमें पिता ने सिखाई हैं, समझाई हैं, हमारे लिए सबसे बढ़ती का कारण तब होती हैं जब हम उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया उनका उद्धार हुआ। हम सब वचन को सुन रहे हैं, और इस समय जिस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं उसको मैं स्वयं खुद सुन रहा हूं। इसलिए इस वचन को बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा है। अर्थात यदि तुम इस वचन पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी बढ़ती को देख नहीं पाओगे, क्योंकि बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। वचन में लिखा है, न लगाने वाला बड़ा न सींचने वाला कोई, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। और क्या ही धन्य है वे जो अपने यहोवा की दृष्टि में बने रहते हैं। इसलिए हमें हर क्षण पिता के वचन में बने रहना है और उसके वचन पे कान लगा के चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ थोड़ा गर्म है ना, यहाँ एसी चल रहा है, आप लोग सब यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम ठीक है, अच्छा ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ, हाँ घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए, क्योंकि यहाँ गर्म बहुत हो रही है और यहाँ ठंडा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वहाँ सब जने शिफ्ट हो जाओ। हाँ, शिफ्ट हो जाइए, सब अच्छे से शिफ्ट हो जाइए। आइए, तरह से शिफ्ट हो जाएंगे हमारे सब। आइए आप लोग सही।
अच्छा अच्छा, चलिए प्रेज द लॉर्ड। हाँ आप लोग सब शिफ्ट हो जाइए, आइए। 2 मिनट में देख प्रेज द लॉर्ड। चलिए ठीक, हालेलुया। मैं आप सबको लिए चाह रहा हूँ कि आप सब यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं, जगह है, एसी चल रहा है, आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता ने जब दिया है तो उसका उत्तम फल क्यों ना उठाएं। आइए आप लोग सब बेड पे चढ़ जाइए, गिटार हटा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब आइए। चाचा आप यहाँ आ जाइए, नहीं यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। प्रेज द लॉर्ड। पापा आप भी यहाँ आ जाइए। भाई, हाँ भाई आप इस स्टूल को उठा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब अच्छे से बैठ गए, सब चढ़ जाइए, इस स्टूल को उठा लीजिए, यहाँ आ जाइए। हाँ चाचा वहीं बैठेंगे, चाचा पापा यहाँ हैं। आइए आंटी आप भी आ जाइए, सब आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा व्यवस्था हो जाए। लग जाएगा भाई, यहीं लग गया, यहीं लग जाएगा। ये देखिए हो गया भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाबू ये बच्चे ला रहे हैं, हालेलुया। गुड्डू ये लोग ये आ गई, बैठो बैठो बैठो, यहीं रख दो। हाँ बस। प्रेज द लॉर्ड, सब बैठ जाओ, हालेलुया। सब बैठ गए भाई, थोड़ा आप उधर आ जाइए, हाँ बेड के पास जाइए आप आराम से। हाँ हाँ सब समझ गए, सब देख लिया तुमको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब आ गए। पापा आप यहाँ आ जाइए, आप थोड़ा पास आ जाइए। यहाँ पे चेयर पे आ जाइए, हम यहाँ इसके ऊपर बैठ जाएंगे। नहीं ठीक है, यहाँ आना तो यहाँ आ जाइए पापा। एकदम ठीक है, हमको यहीं बैठे। नहीं आप यहीं बैठिए। कोई बात नहीं भैया, सब लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस ऑन हो जाएगा। हाँ अपने आप ऑन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो चल रहा है। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर से पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से इकट्ठा किया, हालेलुया। और अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दिया। तो जब हम पिता के वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रतिदिन हमें ये पिता का वचन का मन्ना मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस पवित्र वचन से खाने वाले और इसमें बने रहने वाले बन सके, हालेलुया। जैसा कि गवाहियों को आपने सुना कि सच में कि हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चल रहा है, वो नेट चल रहा है, ये हमारा वाला चल रहा है, अपने आप ही वो वाईफाई से कनेक्ट कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको, कनेक्ट हो गया, पवित्र वचन मन को अपने पिता के वचन में लगा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, एसी चल रहा है, हल्का सा पंखा चला दीजिए, हल्का सा 1 पॉइंट, वो नहीं है रेगुलेटर, कोई बात नहीं, सबको ठंडा एसी और तेज कर दे। ये कम करो पे, एसी कम की नहीं सही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 26 पे चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, पंखा चला दीजिए, बहुत तेज चलेगा। चला दो, चला दीजिए, उधर जाएगा। ज्यादा ठंडा लगेगा तो बंद कर देंगे। नहीं हम तेज कर देना, उसको 2 मिनट में चिल कर देना। ठीक है, अभी ये चलता रहेगा। हाँ प्रेज द लॉर्ड, हम एकदम ठीक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
हाँ इसको तेज कर दो या तो। हाँ वही वही तो कह रहा हूँ, 26 नहीं है। आप लोगों को सबको प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का वचन कह रहा है कि देखो, धन्य है वे जो मेरे वचन में कान लगाते हैं और धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचन में परिश्रम करता है वो मेरा पुत्र और पुत्री ठहराया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भाई एल्फ्रेड और बहन जूही की यहाँ मीटिंग है और हम सब भाई बहन पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं और उसके वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए हमने अपने जीवनों में क्या लगाया है? मन लगाया है। क्या ये उचित है कि हम उसके वचन के पास आए? क्या ये उचित है कि जो पिता ने कहा उसको सुनने में हम चौकसी करें? क्या ये उचित है कि जैसा पिता ने कहा उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें? देखो, हमारे पास जीवन में अब समय नहीं रहता क्योंकि हम बहुत सी चीजों में मन लगाए हुए हैं, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम वचन को जानें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम वचन को सुनते हैं और वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं और खुदा के आत्मा में होकर उससे मांगते हैं कि खुदा अपने मर्म को हम निकम्मों पर प्रकट कर, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बातें जिन्हें कोई मनुष्य नहीं जानता खुदा हमें समझाता है। और मैं देखता हूं कि आपके मांगने से पहले वो बातें पूरी होती हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि NIOS से हमने अपनी बेटी का फॉर्म भरवाया है और वो प्रैक्टिकल देगी परसों। तो उसके प्रैक्टिकल के लिए हमें उसके कॉलेज में बुलाया गया था लालबाग, और हम वहां गए, इसलिए थोड़ा 15 से 20 मिनट 10 मिनट लेट हो गई मीटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वहां गए, वहां पर होके, और आज स्कूल का टाइम भी बढ़ा दिया सिस्टर ने। ऐसे 2:15 पे छुट्टी होती है, अब सिस्टर ने कह दिया है आप लोग बहुत ज्यादा फालतू हैं, इसलिए आप लोगों को 2:45 तक रुकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोगों को 2:45 तक रुकना है वहां पर। तो 2:45 से फिर 3 बजे तक घर आए और फिर हम डायरेक्ट लाल बाग गया। वहां से जब आए तो फिर यहाँ आते आते थोड़ा समय हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, खुदा ने सारी बातें हाँ आमीन में पूरी करा दी है, सब अच्छे से हो जाएगा और हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोनल बहुत अच्छे से पढ़ा रही है सृष्टि को। सोनल को खुदा बहुत समझ बुद्धि दे और पूरा घराना एक है और सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जब इकट्ठे हुए हैं तो क्या हमें अपने खुदा के वचन में इकट्ठा होना चाहिए? क्या हमें अपने पिता के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए? क्या सच में हमें अपने खुदा के वचन में परिश्रम करना चाहिए? आइए इन बातों को जानने के लिए अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब जो खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए और जो नहीं हो सकता वो अपने मन में अपने पिता को आदर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों 10 में लिखा है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को अच्छे से बैठे हैं, अब गर्म तो नहीं लग रही? इब्रानियों 10 इब्रानियों 10:8। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं।
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप जब बहुत खुश होते हैं, आप जब बहुत आनंदित होते हैं, हम धन्यवाद देंगे कि जब चाचा गिरे तो चाचा को खुदा ने थामा। खैर बाल्टी टूट गई, उसका दुख ना करिए, खुदा ने आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हड्डी टूटनी थी उसकी जगह बाल्टी टूट गई। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आराम करिए, अभी काम करने की बहुत दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचन से, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान। जब हम बहुत खुश होते हैं, क्या? जब हम बहुत खुश होते हैं, जब बहुत खुश होते हैं, जो ही जब हम बहुत खुश होते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं? जो आपके मन में क्या आता है करने का? जब आप बहुत खुश होती हैं, जब आप बहुत आनंदित होती हैं, आप बहुत खुश होती हैं, मतलब हर तरफ जहां देख रही हैं वहां आपको हरियाली और रास्ता नजर आ रहा है, आप बहुत खुश हो रही हैं, तो आपका मन क्या करता करने का उस समय? बताइए। जो मन करता है, जो भी मन करता है, बताइए। कुछ मन करता है? गुड्डू तुम बताओ भैया इनकी तरफ से। जब आप खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, तो आपका उस समय क्या करने का मन करता है? म्यूजिक बजाने का। म्यूजिक बजाने का मन करता है। गॉड ब्लेस यू भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बहुत आनंदित होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित होता है और हम बहुत आनंदित होते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है, और वो बात ये होती है कि मैं खुदा को भेंट चढ़ाऊंगा। हमेशा याद रखिए, चाहे कोई आदमी हो, चाहे वो कभी बाइबल पढ़ा हो, चाहे ना पढ़ा हो, चाहे वो हर उस आते संडे चर्च जाता हो या ना जाता हो, लेकिन जब वो बहुत खुश होता है और उसकी खुशी का कोई भी नाप तोल नहीं होता, तो उसके मन से एक बात निकलती है, और वो बात जरूर निकलती है। वो बात ये होती है कि मैं अपने खुदा को भेंट चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? वो 1 किलो बूंदी का लड्डू भी हो सकता है, और वो अंगूर भी हो सकता है, और 1 दर्जन केले भी हो सकते हैं। और भेंट में वो चाहे कुछ भी चाहे, लेकिन उसके माइंड में, उसके मन में आता है कि मैं कैंडल चढ़ाऊंगा। याद करिए वो दिन जब हम लोग वचन नहीं जानते थे, जब हम लोग वचन नहीं जानते थे, हम लोग इतवार के ईसाई थे। इसके हाँ, जब हम लोग वचन नहीं जानते थे, तो हम लोगों के जीवन में कुछ भी अच्छा होता था, तो हम नहीं, हम लोग के जीवन में कुछ भी अच्छा होता था तो हम अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनते थे कि कैंडल चढ़ाने चलेंगे। नहीं, कैंडल चढ़ाने चलेंगे, कैंडल चढ़ाने चलेंगे। अब वो बातें जब हम लोग सुनते थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि जब बहुत खुशी होती है, तो सच में हम लोग को कैंडल चढ़ाना चाहिए। तो इस बातों को लेके हमने भी बहुत बार, मतलब बचपने में जब छोटे थे तो कैंडल खरीद लेते थे। क्या खरीद लेते थे? एक बार की बात, एक कैंडल का पैकेट खरीद लिया और उसको चढ़ाने गए। ताली नहीं बजाएंगे? और चढ़ाने गए तो खूब शौक से गए चढ़ाने। अच्छा, वहां और रेडी ढेर सारी कैंडल जलती भी रहती है, तो चढ़ाने गए तो एक कैंडल किसी तरीके से क्या जला के लगा दी। अब जब दूसरी का नंबर आया तो वो तो एक पे इतनी मेहनत करी कि भैया ऐसा तो लग रहा था कि हम सारी जल्दी से चढ़ा देंगे,
लेकिन जब गए तो वहां हवा चल रही, कैंडल बुझ जा रही, फिर जला रहे। अब जब उसको किसी तरह मोम से यूं दबा दबा के खड़ा करे तो फिर गिर जा रही। ताली वाली नहीं बजाएंगे। और कैंडल कितनी थी? कैंडल थी 2 पैकेट, 12 कैंडल। एक कैंडल चढ़ाने में, हाँ, एक कैंडल चढ़ाने में हमारी जितनी मतलब खुशी थी वो गम में बदल गई। क्या? गम में बदल गई कि अब ये 11 को क्या होगा? क्या? बचपने से एक पागलपना मन में था। मालूम नहीं था खुदा कौन है, लेकिन खुदा को मालूम था कि ये कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक कैंडल किसी तरह जला के लगा दी और 11 को क्या करा, डिब्बा खोल के वहीं रख दी। प्रभु जब जरूरत होगी किसी को तब जला दे। उस दिन ये मालूम हुआ कि कैंडल चढ़ाना कितना खतरनाक है। खैर, लेकिन अभी हमने वचन में पढ़ा। अब देखिए वचन में क्या लिखा है। जब किसी का बपतिस्मा होने वाला होता है या कोई बच्चा संस्कार कोई जना ग्रहण करता है या कोई खुशी का ठिकाना होता है या किसी बच्चे का जन्मदिन होता है पहला या कुछ भी होता, तो बहुत सी भेंटें लेके जाते हैं। कलाम में लिखा, पढ़े। ऊपर तो वो कहता है, ऊपर तो वो कहता है और नबी और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा। अरे उसने चाहा ही नहीं। यस, क्या? चाहा ही नहीं। टोकरे ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टुकड़े पर टुकड़े ले जा रहे हैं। प्रभु कह रहा उसने चाहा ही नहीं। हमेशा याद रखिए, आज भी अगर आप देखेंगे संस्थाओं में हर जगह लोग बहुत सी भेंटें ले जा रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा ये क्यों ला रहे हो? अरे क्यों? हाबिल लेके आया भेंट, खुदा की वेदी पे तो भेंट लाना चाहिए। देखिए, भेंट लाने से पहले हमें समझना होना चाहिए कि खुदा किस भेंट को ग्रहण कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, उसने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्या केन की भेंट को ग्रहण? पढ़िए जरा, ताली वाली नहीं जाएंगे। अब तो एसी में बैठे हैं, अब तो एसी में बैठे हैं। देखिए कितनी जल्दी तबादला हो गया आप लोगों का। आप लोगों को भी नहीं मालूम हो रहा होगा कि हम लोग एसी में बैठेंगे आज, और पिता ने कहा नहीं, मेरे बच्चे पर एसी में बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, हालेलुया। उत्पत्ति, अरे रुकिए, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, नहीं 3रा अध्याय नहीं, 4था अध्याय। 4-5, उत्पत्ति 4-5। और हाबिल भी अपनी है? परंतु रुकिए रुकिए रुकिए, सुनिए तो क्या क्या। आपने चश्मा अच्छा लगाया है, चश्मा वही लगाया है ना? मुझे लगा 4 और 5। ठीक, हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति 4 उसका 5वां आयत। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। आप क्या चाहते हैं कि आप जो कुछ पिता को चढ़ाते हैं वो ग्रहण हो, कि जो कुछ आप पिता को चढ़ाते हैं वो ग्रहण ना हो? क्या चाहते हैं आप? अब जब पिता कह रहा है कि मैंने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो यानी एक भेंट है जो केन के मन से आती है और एक भेंट है जो हाबिल के मन से आ रही है। देखिए,
उस समय भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपकी भेंट को ग्रहण करे? चाहते हैं आप? यस। यस। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपकी भेंट को ग्रहण करे तो आपको ये मालूम होना चाहिए खुदा को कैसी भेंट चाहिए, खुदा को क्या चाहिए। खुदा कह रहा सब कुछ तो मेरा है, तू मुझे क्या चढ़ाएगा। खुदा कह रहा सब कुछ तो मेरा है। सुनाई दे रहा चाचा साफ? खुदा कह रहा कि सब कुछ तो मेरा है, तू मुझे क्या चढ़ाएगा। लेकिन हम अपने मन से, अपने हृदय में जो भेंट आती है वो लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े प्रजराज, परंतु उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। क्यों नहीं किया? अब आइए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों 10:8। ऊपर तो वह कहता है, ऊपर तो वो कहता है तूने बलिदान ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और होम बलियों और पाप बलियों को और पाप बलियों को चाहा। तूने इन सारी चीजों को नहीं चाहा। होम बलि और पाप बलि और बलिदान और देखिए, ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा व्यवस्था के अनुसार। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, हालेलुया, लेकिन तूने उनको ग्रहण नहीं किया। और इन सारी चीजों के लिए, पाप बलि और होम बलि और भेंट के लिए, सारी इन बलियों के चाहने वालों ने तमाम किस्म की चीजों को चढ़ाना शुरू करा, लेकिन पिता ने इन सारी चीजों को नहीं चाहा, नहीं चाहा। आगे बढ़े। फिर यह भी कहता है, फिर यह भी कहता है, ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। वह पहले को उठा देता है, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। ताकि दूसरे को नियुक्त करे। जब उसको किसी की भेंट भाती है और ग्रहण होती है, तब वो पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हम सब भाई बहन अपने जीवन में एक बढ़ती को चाहते हैं। हम सब भाई बहन अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं। कोई भाई बहन अपने जीवन में घटना नहीं चाहता, लेकिन खुदा है जो कहता है कि मुझे ऐसी भेंट चढ़ाओ जिसको देखकर मैं प्रसन्न हूं, जिसको देखकर मैं खुश हूं। तो वो भेंट है क्या? तब हम पढ़ेंगे इब्रानियों, हालेलुया, उसका 10वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। ये देखिए, भेंट आई और क्या भेंट आई? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। छोड़ देते हैं, साथ छूट जाता है। कह रहा ना छोड़ो। लोग भेंटे ला रहे हैं, लोग टोकरे ला रहे हैं, लोग फलों को ला रहे हैं, तमाम चीजों को लोग के संस्थाओं में चढ़ा रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे। वो भेंट चढ़ा रहे लाके बड़े बड़े केले, लाल लाल सेब, और जब भेंट के लिए जब सेब छाटेंगे, केले छाटेंगे, तो कोई भी दागी वाला नहीं उठाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे।
लेकिन कितने दाग और कितने दोष उनके मन में होंगे, आप देख रहे हैं। खुदा कह रहा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ना छोड़े। एक आयत और पढ़े, एक मिनट रुकिए। हालेलुया। हालेलुया। ओए, हालेलुया। हालेलुया। 22वें आयत। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर खिलखिलाती है और देर में जल से शुरुआत कर खुदा के समीप जाएं। क्या कह रहा है? देखो, पूरे विश्वास से। आज खुदा ने ये काम पूरा करा है। चेहरा देखिए, आज खुदा ने काम पूरा किया है। एक काम करो, 1 दर्जन केला ले लो, केला पे चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? केला चढ़ाएंगे। केला। केला, केला क्या? केला केला। हाँ, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि जब तुम्हारी भेंट ग्रहण होती है तो तुम्हारी बढ़ती आती है। उसने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को अस्वीकार किया। चर्च जाना है, सुबह जल्दी उठेंगे, नहा धो के जाएंगे। शाम को शनिचर की शाम को गए, कैंडल और मोमबत्ती और हो जाते अगरबत्ती और थोड़े से सेब वगैरह लेने। हाँ, और हृदय में कितना मल, कितना अंधकार, कितना मैला कुचैला। संस्थाओं में लोग चौड़े से बड़े बड़े टोकरे लेके चलते हैं और जाके रखते हैं, लेकिन वह आपस में मेल मिलाप नहीं करते। तुमने यीशु मसीह को समझा क्या? क्या यीशु मसीह को ये पृथ्वी की सारी वस्तुएं चाहिए? अगर उसे चाहिए होता तो वो तुमसे कह देता, क्योंकि सब कुछ तो उसका ही है। लेकिन उसे चाहिए क्या है? पढ़े जरा 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा इकट्ठा होना ना छोड़े। अरे नहीं, तुम चुपचाप रहो, अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। क्या? अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तुम चुपचाप रहो। देखो, क्या? देखो, अगर वो जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। सेब ले चलो और अंगूर ले चलो, हम अपने प्रभु को चढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु कह रहा एक दूसरे को ना एक छोड़ो। दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। सबसे पहले इनको छोड़ो। एक बार बताइए, हम घर में मीटिंग रखाएं, क्या रखाएं? हम मीटिंग रखवाएं। और पास्टर साहब आए और पास्टर साहब कहें सच में आप एकदम जादू मंत्र ततन तनिया, क्या? जादू मंत्र तुरंत तैयार। हाँ, और खूब सब समझ गए हैं, सब बाबला पड़ गए हैं। अब इन लोग को हाँ, इन लोग को मालूम है तुरंत बोलना है, कोई मतलब नहीं है। Praise the Lord। और यही भाता है प्रभु को। देखिए, समझिए, हम घर में खुदा की मीटिंग कराएं और बात अपनी चलाएं।
क्यों सिस्टर, हम घर में खुदा की मीटिंग कराएं और बात अपनी चलाएं, ये अच्छी बात है कि गलत बात है? फरीसी ने क्या कहा, गुरुवार आज शाम आपको मेरे घर भोज करना है। गुरुवार मान गए, गुरुवार आ गए। लेकिन गुरुवार ने बहुत सी बातों को देखा उसके जीवन में। गुरुवार ने यह देखा कि इसने मुझे बुलाया, परंतु इसने अपनी ही इच्छा पूरी करी। इसने कभी भी यह जानना नहीं चाहा कि मुझे बुलाया क्यों। गुरुवार ने क्यों कहा, मैं आया और तूने मेरे पांव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए मुझे पानी तक नहीं। हमेशा याद रखिए, फरीसी के कहने पर गुरुवार उसके घर पे भोज करने गया, लेकिन फरीसी ने अपने घर में मीटिंग कराने के बाद अपनी ही चलाई, खुदा के वचन की नहीं मानी। अगर खुदा के वचन की मानता तो खुदा के वचन के सामने दीन बनता। परंतु इसको देख, जब से मैं आया हूं तब से अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है। और मेरे पैरों को चुम्बन ले रही है। उसने रिसीव किया प्रभु को, और जब प्रभु को रिसीव करते हैं तो हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। भाई मीटिंग आप क्यों करा रहे हो? आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करा रहे हो कि खुदा की इच्छा? भाई खुदा की इच्छा क्या है? कि उसने इन बलिदानों को तो चाहा ही नहीं। उसने जिन बलिदानों को चाहा, उसने जो चाहा वो ये है, क्या है? 25वीं आयत, एक नहीं, और एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी इच्छा क्या? 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर खुदा के समीप जाए। ये है उसकी इच्छा। खुदा के समीप कैसे जाएंगे? नया सूट पहन के, नई साड़ी पहन के, है नहीं बेटा, ये सब क्रिश्चियन कपड़ा। ये ब्रदर को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी शादियों में भी गए, ये नॉर्मल ड्रेस पहने खड़े। जहाँ लोग सूट पहने, बहुत लाखों रुपए का सूट पहने, वहां पर भी नॉर्मल ड्रेस पहने। यहाँ तक कि अपनी खुद की शादी में 3 साल पुराना सूट पहन के चर्च में गए थे। सूट नहीं सिलवाया, ऐसा नहीं, पैसे थे नहीं, था पैसा, लेकिन मैंने कपड़ों को कभी महत्व नहीं दिया। ये कपड़े आप लाख अच्छे पहने, लेकिन आपका हृदय अंदर से अपवित्र है। करोड़ों रुपए की शादी होती है और 1 महीने में टूट जाती है। कितना दुख होता होगा माँ बाप को। हमारा खुदा वस्त्र को नहीं देखता, हमारा खुदा जो देखता है उसको कह रहा है कि उन चीजों को पवित्र करो। उसे कहा तुम आपस में एक दूसरे से मतभेद कर रहे हो, तुम बड़े मैं छोटा तुम बड़ा, ये करके तुम मेरे वचन को पढ़ के क्या साबित करना चाहते? कलाम कह रहा कि यहोवा ने इन बेटों को ना चाहा। क्या? यहोवा ने इन बेटों को ना चाहा। कितने बड़े बड़े लोगों ने होम बलि कराया, मेल बलि चढ़ाया है, और कई बलिदान चढ़ाए। आपने सुना होगा
हजारों बैलों को, हजारों लोगों को मार दिया, जानवरों को, और कितने कितने बलि चढ़ाया। लेकिन खुदा कह रहा उनको ना चाहा किसको? 22वें आयत। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर खुदा के समीप जाए। खुदा के समीप कैसे जाएंगे आप? कहीं लिखा सूट, कहीं लिखा पीटर इंग्लैंड की शर्ट, कहीं लिखा करोड़ का सूट। खुदा के समीप जाने के लिए अपने मन को शुद्ध करके, हृदय पर शुद्ध जल छिड़क कर, अपने आप को पवित्र कर कर उसके समीप जाए। सच है। तुमने जाते समय क्या किया? चर्च जा रहे हैं क्या? चर्च जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? चर्च चर्च जा रहे हैं। करा क्या? सब जने बैठ गए क्या? सब जना और अगर एक दो जने और तैयार है तो गाड़ी में बैठने की जगह नहीं क्या? एक दो जगह तैयार है तो गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है। अब उसमें जगह बनाओ। उसमें जगह बनाओ। तुम्हारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। आपको मालूम है पवित्र हृदय क्या होता है? अपने जाति भाइयों को साथ ले लो, किसी को ना छोड़ो। क्या? किसी को ना छोड़ो। और हम कितनों को छोड़ देते हैं? को छोड़ देते हैं। और ये ना 25वें आज और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जब संडे की सुबह होती है तो मैं सबसे पहले उठ के सबको उठाता हूँ और मम्मी पापा को उठाता हूँ, और मम्मी पापा सबसे पहले मैं उनको उठा देता हूँ। और जब भी उठाता हूँ तो ये तुरंत कुछ ना कुछ मुझे कहते हैं, काय उठा दे रहा इतनी जल्दी, भाग यहाँ से। क्या मैं ये सब सुनता नहीं, मैं उठा देता हूँ। तो इन लोग सब मेरे साथ कार में बैठ के एकदम टाइम पे पहुंचते। उठाते क्यों इतनी जल्दी? मुझे मालूम है ये सब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये भी सोते रहेंगे, ये भी सोते रहेंगे, सब सोते। तुम इनको लेकर क्यों जा रहे हो? इनको छोड़ दो, तुम चले जाओ, अपना देखो। देखिए, आप जिसके समीप जा रहे हैं वो कह रहा है किसी को ना छोड़। हम जिसके समीप जा रहे हैं वो कह रहा है किसी को ना छोड़ो। देखो मेरे बापू बैठे हैं, बापू पापा प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग को उठाते सुबह, आप लोग उठ जाते हैं ना संडे वाले दिन, संडे वाले दिन पापा उठ जाते हैं, लेकिन कहते हैं क्या लौंडे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो सब बातें पापा की अच्छी लगती हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी कितने बजे उठा रहा है? खैर पापा उस बातों को समझ आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबूलाल की मिठाई लाए तो अच्छी लगी थी ना? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत खुश हो गए पापा हमारे, जिंदाबाद। तो जिस खुदा के पास हम जा रहे हैं
वो खुदा कह रहा है किसी को ना छोड़। अब मैं अपने माँ बाप की को छोड़ दूं? किसी को तो छोड़ो। अपने माँ बाप मैं अपने माँ बाप की को छोड़ दूं और मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं? मजा आती है। सब कहते हैं तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। लेकिन गुड्डू ये बताओ, जो खुदा कह रहा है वो यही कह रहा है ना। किसी को ना छोड़ो। कलाम में लिखा 25वीं आयत पढ़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। अच्छा, कितने लोग छोड़ देते हैं। चर्च में वाचा करते हैं, मानते हैं कि चाहे तुम्हारे पास दुख आए, चाहे तुम्हारे पास सुख आए, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन खुदा के भवन में जाने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे को छोड़ देते हैं। आगे पीछे पहुंचते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पति देव पहुंच गए, पत्नी आ ही नहीं रही कई दिनों से। देखा आपने? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ, जैसे कि कितनों की रीति है। कितनों की रीति है, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने रीति बना ली है। उन्होंने क्या रीति बना ली है? तुम्हें छोड़ के चल दिए, उसे छोड़ के चल दिए, इसे छोड़ के चल दिए, चल दिए, चल दिए, चल दिए। हम लोग क्यों एक दूसरे के लिए रुकते हैं, सोचते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पता कर लो भैया। हम भी चाहे तो छोड़ छोड़ के रोज जाए, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। पढ़ेगा ना? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। जैसा कि कितनों की रीति है। और एक दूसरों से समझाए। समझाओ। सैटरडे की नाइट में समझाना शुरू करो। कपड़े प्रेस कर लो। कौन सा सूट पहन के जाना है, रात में ही प्रेस कर लो। देखो, संडे सुबह है और जाना होगा। कुछ बातों में अपने खुदा के प्रति विश्वास योग्य बनो। भला वहां वचन हो या ना हो, तुम लेकिन अपने पूरे मन से वहां इकट्ठा हो। मैं आप लोगों को ये बातें क्यों बोल रहा हूं? देखिए, एक बात समझिए, पिता चाह रहा है कि हम सब इकट्ठे हों और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। अगर हमें ये बातें मालूम हो जाएं, तो कहीं ना कहीं अगर पति जा रहा होगा तो कहेगा नहीं, मैं रुकता हूं, तुम भी तैयार हो, तुम भी चलो। ये वचन उसे रोकेगा। हमें भी तो पहले ये बातें नहीं मालूम थी। हम भी तो पहले उड़े उड़े फिरते थे, उड़ाव पुत्र की तरह। लेकिन एक बार पिता ने धीरे से कान को पकड़ा और एक बार खींचा। क्या? और ऐसा खींचा कि तब से खींचे चले गए। अब पिता कहता है जाओ, जरा तुम होके आ जाओ, कोई बात नहीं। तो अंदर से आवाज आती, नहीं पापा, सबको लो, सबको चलाओ, सबको ले चलो। सबको मालूम है मेरे घर में कि मैं संडे को सुबह 5 बजे सबके पास फोन कर देता हूँ, उठ जाओ। क्या? चर्च कितने बजे का? 8 बजे का। और फोन कितने बजे करते हैं? 5 बजे। उठ जाओ, सोना आओ, शयन आओ, चलो। क्यों? सब तैयार हो, सब चलो। लेकिन इसके बाद भी वो फोन को काट के सो जाते हैं। बच्चों को भेज देते हैं, जाओ।
हम लोग बाद में आएंगे, और पता चला चर्च खत्म हो गया, बाद में आएंगे। आएंगे। अब अगले संडे आएंगे ना, बाद हाँ बाद अभी खत्म हो गया, अब फिर स्टार्ट होगा क्या? अभी खत्म हो गया, अब जब फिर स्टार्ट होगा तब आएंगे आधे पे। क्या आधे पे। समझिए, वचन को समझिए। हम पिता को कौन सी भेंट चढ़ा रहे हैं? नहीं पास्टर साहब, जब आप आते हैं तो हमें ऐसा लगता है, आंखें देखिए, जब आप आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु आ गए, प्रभु आ गए, आ गए। हमें तो ऐसा लगता है कि जो कुछ आपको खिलाते हैं हम प्रभु को खिला रहे हैं। अरे अंधे बहरों समझो, जो प्रभु को अच्छा लग रहा है वो करो। पास्टर साहब को खिलाकर तुम उनका पेट बड़ा कर दोगे, पास्टर साहब को खिलाकर तुम उस पिता की इच्छा को पूरा नहीं करने पाओगे। अगर पिता की इच्छा को पूरी करना है तो पास्टर साहब जो वचन लाए उसको पूरा करो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा बकरे को, देखा बकरे को, अब बकरी ईद में क्या करते हैं? बकरे को साल भर पालते हैं, खूब खिलाते हैं, और साल भर के बाद उसकी बलि कर देते हैं कि हमारा सारा पाप धुल जाएगा। ठीक, ये भी पास्टर साहब को हर महीने खिलाते हैं। ताली जाओ। पास्टर साहब को हर महीने खाए रहो, तुम्ही तो वही करना है। और पास्टर साहब भी घंटी बांधे हुए खूब टंग टंग करके खाते हैं। इसलिए मैंने खाना पीना बंद करवा दिया। अब उनके मन में ये है कि हमने जितने भी पाप करे, पास्टर साहब ने खाना खा लिया है, अब हमारे इस महीने के पाप तो पास्टर साहब खा गए। क्या हमारे इस महीने के पाप मजा आती है, मजा आती है। और फिर इसी तरीके से सारे महीने होता रहता है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भेंटों को ग्रहण करूं तो एक आयत पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 26वीं आयत नहीं, पूरी पढ़िए, 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि प्रभु की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, उस दिन को निकट आते देखो, जैसे जैसे जो उस दिन को निकट आते देखो, क्या किया करो? इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठे हो, एक दूसरे को ना छोड़ो, एक दूसरे के प्रति नर्म बन जाओ। कितना नर्म बन जाओ, छोड़ दो सब बात। उसने क्या मेरे बारे में कहा, क्या नहीं कहा, सब छोड़ दो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े 19वीं आयत। इसलिए हे
भाइयों, जब वे हमें लहू के द्वारा, अर्थात हमारा सारा पाप उसके लहू के द्वारा शुद्ध होता है। अब जब हमारा पाप किसी मेमने यानी कि किसी जीव जंतु या भेड़ बकरी के लहू से नहीं बल्कि खुदा के लहू से हमारा छुटकारा होता है, तो ये अवश्य है कि उसी लहू की सुने। अगर हम उसकी लहू की सुनेंगे तो हम उसके लहू से उत्पन्न होंगे। करना क्या चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? उसके लहू से उत्पन्न होना है। और जब हम लहू से उत्पन्न होते हैं तो हमारे रोग दूर होते हैं। उसके लहू से जब हम उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर से हर में ऊंचे नीचे मेरे तेरे की भावना दूर हो जाती है। उसके लहू से जब हम उत्पन्न होते हैं तो हम बहुत आयत से पिता की आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सदा एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है, और जैसे जैसे हम इकट्ठा होंगे हमारे बच्चे इकट्ठा होना सीखेंगे। हम लोग एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर संसार में हर तरफ दुख है। अब अगर आप सोचें कि हमें कहीं पर सुख दिखे तो अब सुख कहीं दिखेगा नहीं। अब सुख कहीं नहीं दिखता। अब हर तरफ क्या दिखता है? दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। क्यों? क्योंकि संसार में एक ऐसा समय आ गया कि अब कहीं पर भी शांति नहीं। और खुदा का वचन में लिखा, जैसे जैसे तुम उस समय को निकट आते देखो वैसे वैसे और भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? कि एक दूसरे को ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे के प्रति प्रेम करो, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन में समर्पित हो जाओ। देखो पिता कैसे बलिदानों को, कैसी भेंटों को चाहता है। हम लोग सबका एक उद्देश्य होता, मीटिंग में आने का और मीटिंग को करने में एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये कि हम दिन प्रतिदिन अपने पिता में बढ़े। जब तक हम बढ़ेंगे नहीं तब तक हम बने नहीं रह पाएंगे। बने रहने के लिए आपको बढ़ना आवश्यक है, और बढ़ने के लिए आपको जानना आवश्यक है। और जब आप जानेंगे तो आप बहुत सहज तरीके से एक दूसरे के पापों को क्षमा कर देंगे। यीशु मसीह ने कहा, भला वो मेरे विरोध में जितना भी बोले, लेकिन मैं निरंतर उन्हें क्षमा करता रहूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रिय है। तो हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? हमें क्षमा करने में कठिनाई क्यों? जब वो खुदा हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जब वो खुदा हमारे जीवन के अंधकार को क्षमा कर सकता है, हमें ज्योति में चला सकता है, तो हम एक दूसरे के पापों को क्यों नहीं क्षमा करते? कैसे माने कि हमारे घर खुदा आएगा? खुदा तो उसी के घर आएगा जो इस रीति से अपने आप को खुदा के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। किस रीति से? एक बार पढ़ लें, इब्रानियों 10:22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर झुकाव देकर और देह को शुद्ध जल से धुआकर खुदा के समीप जाएं। ये कैसे आएंगे खुदा के समीप? सच्चे मन से, है हृदय को शुद्ध, पूरे विश्वास के साथ, मन को पूरे हृदय को पूरे रीति से, आत्मा से और जल से धो के पूरी पवित्रता से खुदा के पास आए। मैं बहुत
हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे स्वभाव को, मेरे शब्द को शुद्ध कर, ताकि केवल मैं खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग में युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि जो वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें इस वचन के द्वारा हमें जाना और उस वचन को जानकर और उसमें बने रहने की अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। क्योंकि जो इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हमें चलें, क्योंकि हम अपने हृदय को, मन को विश्वास के साथ और उसमें अपने को शुद्ध करके वह आप खुदा के समीप आ सके और उस वचन में बने रहें। खुदावन, हमें इस घराने के यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितने भी लोग यहाँ पर रहे हैं खुदा, ताकि आपका आत्मा इस घराने में बने रहे, ताकि वह आप उनके अपने हृदय को शुद्ध करके आपका वचन को सुने और उस वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस संध्या वेला में आपने हम लोगों को एकत्रित किया और हम लोगों को इस जिंदगी की दुनिया में जीवित रखा खुदा, और आपका वचन हम लोग ने सुने हैं खुदा, ताकि उसको हम लोग जाने और उस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु जहाँ एकत्रित हुए खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। और हमारे झुंड में जितना भी भाई यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उसको भी वह आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह उसमें बने रहे, ताकि आपका आज का इस महासभा का जो भी वचन आपने दिया खुदा, ताकि उसको ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनके घराने को आशीष प्रदान करें। वह दिन प्रतिदिन घर घर जाके आपका वचन को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं। आप वह हम लोगों को उस वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है और जो वचन को सीख मिलती है और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है और आपका अनुग्रह हमें मिलता है। इसलिए खुदा आपको उनको धन्यवाद, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, उनके परिवार को आशीष प्रदान करे और उनके जितने भी बच्चे, उनके सबको उनको आपका अनुग्रह में बना के रखिए खुदा। खुदावन, खास करके इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे, आपका आत्मा छाया रहे। जो भी यहाँ जो तकलीफ में है, दुख तकलीफ में है खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा उनको स्वस्थ हो सके और आपका अनुग्रह उन लोगों पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
वाल सामर्थ्य को खुदावन आपकी अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की नफा का फैसला कर हमें से हर एक मुसाफिर के साथ अब से लेकर नमस्कार करती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सबसे पहले टिक्कू के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि इसने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाया है और अब ये गिटार बजाएगा। बजा दो बेटा, इसको तोड़ना नहीं तो ठीक है। धन्यवाद सारे खुदावन, आज के दिन सभी स्थापन बना देते हैं, को समझ बुद्धि दे कर प्रभु। मेरे प्रभु ये तेरे वचन में कर प्रभु अपने जीवन से साजों को बजाने वाला और महिमा करने वाला बनने का है। जिस तरह तूने दाऊद को उसके जीवन भर उसको कर प्रभु स्तुति महिमा और एक तार वाली बाजी को बजाने का अनुग्रह और सामर्थ्य दिया, वैसे इस विल्फ्रेड को भी कर प्रभु अपनी सामर्थ्य का तेरे बच्चे में बढ़ता जाए। वैसे बचपन से ही पहल प्रभु तेरे स्तुति और महिमा में को बजाया है, समझ और बुद्धि दे बहुत आयत से प्यार प्रभु अपने घराने का नाम रोशन करने का और तेरे वचन में बहुत आयत से करने का। इस प्रार्थना को हम आपके प्रेरणार्थ करते हैं, यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, इसमें बेनती है प्रेज द लॉर्ड चाचा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आइए आप लोग सब दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। हाँ 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 हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना हमारे घर पे, अच्छा कल की प्रार्थना बहन सुच्ची के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा दिन मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, बड़ा दिन मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को सबको प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन सुच्ची के घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड।